हम नॉर्मली अब एक एक दो गो रहता तो एक गो बोलते, दो गो बोलते, तीन गो बोलते। 10 मोल है मतलब 6.0 इंटू 6.022 इंटू 10⁻24 हो गया, कितना मोलिक्यूल हो गया। ठीक है, ग्राम में भी, सॉरी ग्राम में भी, हाँ ग्राम में भी लिख सकते हैं। एक मोल का ए 10H2 है, तो जैसे नॉर्मली मोल तो अपना आप नहीं सकते ना, तो इसको आप यूज करेंगे कितना, एक मोल H2O का वेट होता है 18 ग्राम। ठीक है, तो 10 मोल है तो 180 ग्राम आप वाटर ले लीजिए, Na2CO3 के साथ रिएक्शन करवाइए तो बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ये चीज होता है। ये है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का यूज कहाँ है, तो पहला ही यूज एक ही चीज यूज होता है जिसका कपड़ा धोने में यूज होता है। ठीक है, इसका केमिकल नेम क्या है, तो इसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, इसको लिख ले, ये हो गया, इतना लिख लिए। अब आगे लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का प्रॉपर्टी इसका है कि इट्स केमिकल फॉर्मूला इज Na2CO3 10H2। its chemical name is sodium carbonate decahydrate। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, इसका क्या नाम है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, ये कैसा होता है, तो इट इज ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, इसका कोई कलर नहीं होता और सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, पत्थर जैसा। ठीक है, और ये सोडियम इट इज वाटर सोल्यूबल है। ये कैसा है, तो इट इज वाटर सोल्यूबल। आज ये स्वाभाविक है, लिखेंगे भी नहीं तभी ये जान रहे हो, है कि नहीं। वाटर सोल्यूबल नहीं रहता तो आप बर्तन कैसे धोते, कपड़ा कैसे धोते, पता चला कपड़ा में डालने वो तो बाहर निकल गया, है कि नहीं, धुलाया ही नहीं। तो ये है। ठीक है, इसका यूजेज क्या है, तो इसका यूजेज लिख लीजिए। तो सबसे पहला यूजेज है, इट इज यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लॉथ। इट इज यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स, कपड़ा धोने में यूज होता है कि नहीं। इट इज यूज्ड टू रिमूव permanent hardness of water। परमानेंट, जैसे वाटर को पानी देखेंगे पूरा हार्ड रहता है, तो उसमें आप वॉशिंग सोडा डाल देंगे तो हार्डनेस खत्म हो जाएगा। ठीक है, हार्ड वाटर जिसमें आप साबुन को डालिए, देखिए वो धीरे धीरे क्या होगा, वो स्कम बना लेगा। उसका मतलब तो जैसे साबुन को डालें, साबुन फट जाएगा। साबुन का फैन जो होता है फटता है, देखें दूध को फटते हुए देखें। हार्ड वाटर के भी देखें ना, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह रहता है ना, ब्लीचिंग एजेंट रहता है, उसमें अलग अलग तरीके का सॉल्ट रहता है, उसको हार्ड वाटर बोलते हैं। ठीक है, उसको प्यूरिफाई किया जाता है। इसका यूज, अगला एक और यूज है, इसका यूज होता है सॉप बनाने में, ग्लास बनाने में, पेपर बनाने में। ठीक है, अगला है, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ
मैन्युफैक्चर ऑफ सॉप, पेपर एटसेट्रा। ठीक है, इसका एक और चीज में यूज होता है जिसको अभी आप कुछ दिन के बाद उसका बहुत अच्छा खासा इस्तेमाल करते हैं, जैसे बोरो प्लस बोलते हैं, है कि नहीं, वेसलीन बोलते हैं, ये सब चीज जो बनता है ना, हाँ वॉशिंग सोडा से बनता है। ठीक है, बोरेक्स बनाने में यूज होता है, बोरोलिन बोलते हैं ना, ये सब चीज इसी से बनता है। हाँ ठीक है, बोरोलिन ने कंपनी का नाम दे दिया, कोलगेट कंपनी का नाम दे दिया, कोलगेट तो कंपनी का नाम है, लेकिन अभी आज तक हमारे माइंड में ऐसा सेट कर दिया है कि कभी भी जाते तो बोलते कोलगेट, तो है कि नहीं, तो वो कोलगेट के जगह पे क्या है, कोई भी कोलगेट दे देगा आपको ना, तो वो मान लेंगे कोलगेट ही है, वो कोलगेट कंपनी का नाम है, टूथपेस्ट होता है वो, है कि नहीं। It is used in the manufacture of sodium compound called borax। बोरेक्स बनाने में यूज होता है इसका। ठीक है, इसका कहाँ यूज होता है, तो बोरेक्स बनाने में। बस लास्ट है 5 मिनट और, ठीक है, उसके बाद आपका खत्म हो जाएगा। चलिए इसके बाद क्या है, बैठाते हैं इसको। हाँ कैमरा, अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, ये इसीलिए नाम पड़ा क्योंकि ये पेरिस से आया है। ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ा प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका नाम। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हमारे पास चाहिए जिप्सम। ठीक है, क्या चाहिए, जिप्सम। और जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए क्या, CaSO4 2H2, इसी को बोलते हैं जिप्सम। ठीक है, इसको हम करते हैं 373 केल्विन पे हीट। कितने पे, 373 केल्विन पे। तो ये बनेगा CaSO4 हाफ H2O प्लस डेढ़ मोल H2। ठीक है, और यही है POP, इसी का नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये फर्स्ट टाइम पेरिस में यूज हुआ था। ठीक है, फर्स्ट टाइम कहां पे यूज हुआ था, पेरिस में, इसीलिए इसका नाम पड़ा क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अगर इसका 2 मोल लेते हैं, ये तो 1 मोल लिए, इधर देखिए
इसका 1 मोल लिए हैं तो ये क्या बना, कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर आप इसका पूरा ले लेते हैं, 2 मोल ले लेते हैं, अगर इफ 2 मोल ऑफ CaSO4 2H2O इज टेकन, मतलब जिप्सम का 2 मोल लेते हैं, तब उस केस में बनेगा CaSO4.2H2O का 2 मोलिक्यूल लेंगे, इसको 373 केल्विन पे हीट करेंगे, कई बार 373 के जगह पे 100 डिग्री सेल्सियस भी लिखा हो सकता है, तो यहां पे बनेगा CaSO4H2O, और इसी को भी बोलते हैं क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, ठीक है। इसका भी नाम POP ही है, ठीक है। और यहाँ पे 3 मोल H2O बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेन वो है, ठीक है। इसका क्या है, इसका केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला तो दिख ही रहा है, केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaSO4 हाफ H2O, इसका नाम होता है, केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ये सब नाम वगैरह याद रखिएगा, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, हो गया। देखिए एक ऐसा है, इसका प्रॉपर्टी है, तो इट इज व्हाइट पाउडर, एक ऐसा रहता है तो व्हाइट पाउडर रहता है, ठीक है, व्हाइट कलर्ड पाउडर या POP इज ए व्हाइट पाउडर, ठीक है। उसके बाद इसमें एक ऐसा प्रॉपर्टी है कि ये सूख जाएगा ना तो बहुत हार्ड हो जाता है कि नहीं, क्यों हार्ड हो जाता है, जिप्सम बन जाएगा, ठीक है, पानी मॉइस्चर आएगा तो, ठीक है, इसलिए इसको हमेशा इट शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर फ्री कंटेनर। अब ऐसे कंटेनर पर रखिए जहां पे मॉइस्चर ना लगे, अगर मॉइस्चर लगेगा तो फिर से ये जिप्सम बन जाएगा, जिप्सम बहुत हार्ड होता है कि नहीं, हाँ, आराम से तोड़ सकते हैं, फिर से वही जिप्सम को फिर आप घुमाइए, फिर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हीट करते रहिए, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम बनाइए, दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूजेस, इसका बेस्ट यूज क्या है, इट इज यूज्ड इन मेडिकल पर्पस फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स, ठीक है। जब आपका हड्डी वगैरह क्या होता है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो उस केस में आपको POP चढ़ा देता है कि ना, हॉस्पिटल जाएंगे तो आपको क्या करेगा, POP चढ़ा देगा, तो मोटा सा रुई पहले लगाएगा अंदर में, ऊपर से POP का लेप कर देगा, गर्दन में टांग देगा, बोले जा, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट। तो सर वो POP जब पानी के कांटेक्ट में आएगा तो जिप्सम में, नहीं ऐसा कुछ नहीं, पानी के कांटेक्ट में वो तो जिप्सम ही बन गया ना, वो जिसे सूखा हो तो जिप्सम बन गया, ठीक है। वो जो POP चढ़ा, ठीक है, POP चढ़ा, देखिए कैसे बनता है, ये क्या करते हैं हम, CaSO4 हाफ H2O लिए, ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, 1.5 मोल H2O मिलाते हैं, इसका नाप होता है, वो नाप लेता है, ठीक है, कितना ये ले रहे हैं उतना, तो ये बना लेता है CaSO4 2H2O, और ये बन जाता क्या, जिप्सम, ठीक है। इसको मिलाते ही तुरंत नहीं बन जाता है, मिलाता है, उसके बाद क्या होता है कि वो थोड़ा देर तक सेट करता है, तो सूख जाएगा तो वो जिप्सम बन जाएगा, और जिप्सम बहुत ही
हार्ड है, ठीक है। तो इसका पहला यूज क्या है, मेडिकल पर्पस के लिए यूज होता है, ठीक है। और कैसे यूज होता है, तो ACSO4 लेता है, उसको वाटर 1.5 मोल वाटर के साथ रिएक्शन करवा के जिप्सम बना के उसको लगा दिया जाता है कि नहीं, और वो हार्ड हो जाता है। उसका दूसरा यूज है कि ब्लैक बोर्ड का चौक जो देखते हैं उसका यूज इसी में होता है, तो ठीक है। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लैक बोर्ड, हाँ, चॉक एंड टॉयज, ठीक है। आप कैल्शियम का कितना बनाएंगे, POP का बना लेते हैं, थोड़ा सॉफ्ट भी रहता है, हाँ। ये सब जो यूज होता है ना कई जगह पे, यहाँ डिजाइन नहीं है, ए वाले देखिए, है कि नहीं, तो ये सब POP से बना हुआ रहता है। उसके बाद है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ए फायर प्रूफिंग मटेरियल। अब इसका और एक यूज होता है, इट इज यूज्ड इन केमिस्ट्री लेबोरेटरी, इन केमिकल लेबोरेटरी, it is used in a chemical laboratory for packaging, air free, ठीक है। अब जैसे कोई पैकेजिंग कर रहे हैं एयर फ्री, तो उसके लिए यूज होता है। और फिलहाल आपका काम खत्म हुआ, सिर्फ थोड़ा सा बचा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है सुन लीजिए, बस खत्म, ठीक है। इट इज यूज्ड इन केमिकल लेबोरेटरी फॉर पैकेजिंग एयर फ्री कंटेनर। जैसे एयर फ्री कंटेनर, अगर हम ऐसा जा रहे हैं, लीकेज प्रूफ होना चाहिए, है कि नहीं, इसको लिख दीजिए एयर फ्री कंटेनर का जगह पे फॉर पैकेजिंग लीकेज फ्री, लीकेज फ्री, मतलब उसमें थोड़ा सा भी लीक ना हो, उसके लिए यूज होता है, ठीक है। उसके फिर से उसको आप हीट कीजिए थोड़ा सा, ठीक है, हाँ, तो उतना तो हाथ से हो ही जाएगा। अब किसी का हाथ में लग गया तो क्या कीजिएगा, आप नहीं हटा सकते, तो आराम से तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गया। उसके बाद अगला और चीज है, इसको बोलते हैं क्या, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कुछ नहीं, आपको ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा नहीं इससे, ठीक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि जब कोई कंपाउंड के साथ, ठीक है, जब कोई कंपाउंड के साथ वाटर अगर हम ऐड करते हैं, उसका प्रॉपर्टी चेंज होता है, उसी रूप में मिलता है। जैसे आप देखिए कि क्या बोलते हैं, एक कंपाउंड है जिसका नाम है कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट का प्रॉपर्टी तभी शो करेगा जब वो कितना मोल H2O के साथ रहेगा, 5 मोल H2O के साथ रहेगा, तो ब्लू विट्रोल कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद है कॉपर पेंटाहाइड्रेट, इसका है सोडियम कार्बोनेट 10 H2O के साथ रहेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट जब 10 मोल H2O के साथ रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, वॉशिंग सोडा। तो नॉर्मली है, लिखिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, द वाटर मॉलिक्यूल विच फॉर्म, देखिए ये क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बस लास्ट है, 1 मिनट और फिर खत्म है, हाँ। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, लिखिए, डिफाइन कीजिए, द वाटर मॉलिक्यूल, द वाटर मॉलिक्यूल which form a part of the structure of crystal or salt is called water of crystallization, ठीक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है जब कोई मॉलिक्यूल, जैसे कोई कंपाउंड बनता है, ठीक है, अगर उसका एक हिस्सा हो वाटर, तो क्या कहलाएगा, वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाएगा। जैसे कॉपर सल्फेट है,
तो कॉपर सल्फेट ओरिजिनल में देखा जाए तो 5H2O के साथ जब रहेगा तो ही ये ब्लू विट्रोल कहलाता है। इसका प्रॉपर्टी इसका शो करेगा कब, जब ये इस तरह से रहेगा तो, ठीक है। वही सोडियम कार्बोनेट का बेकिंग सोडा का प्रॉपर्टी तब शो करेगा जब वो 10H2O के साथ रहेगा, है कि नहीं। उसके बाद क्या है, एक है FeSO4। FeSO4 7H2O रहेगा तब ये आयरन सल्फेट का प्रॉपर्टी शो करेगा, आयरन सल्फेट। और ये सोडियम कार्बोनेट, ये बेकिंग सोडा का, वॉशिंग सोडा, ठीक है। इससे क्वेश्चन ज्यादा कुछ नहीं पूछते, इससे क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा बताइए कि ब्लू विट्रोल में वाटर की मॉलिक्यूल कितनी होती है, ठीक है। फेरस सल्फेट में वाटर की मॉलिक्यूल कितनी होती है और सोडियम कार्बोनेट में कितना होता है, तो इसका नाम तो बता ही दिए, है कि नहीं। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसका नाम लिख लीजिए कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। और इसका नाम है फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, ठीक है। फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, आपका काम हुआ खत्म, ठीक है। तो इसको बनाया कैसे जाता है, सोडियम कार्बोनेट है तो 10H2O के साथ रिएक्शन करवा लीजिए तो Na2CO3 10H2O बन जाएगा। कॉपर सल्फेट आप लीजिए, लेकिन आपको कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल बोलेगा बनाने के लिए, तो इसके लिए क्या करना होगा, 5H2O मॉलिक्यूल के साथ आपको रिएक्शन करवाना होगा। मतलब सिर्फ कॉपर सल्फेट दे देगा तो ब्लू कलर का नहीं होता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट जब 5H2O के साथ रिएक्शन करेगा और ये बनाएगा CuSO4 5H2O, तो ये कहलाएगा ब्लू विट्रोल, ठीक है। इसका कलर कैसा होगा, ब्लू कलर का। तो वैसा क्रिस्टल, वैसा सॉल्ट जिसका एक पार्ट ही वाटर हो, उसको क्या बोलेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में 3 मॉलिक्यूल पढ़ना, 3 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ना है, बस तीनों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम देख लीजिए, काम खत्म हो गया, ठीक है। क्या बोले, अरे सेशन में कहीं ना कहीं है ना, ठीक है, कहीं ना कहीं तो है। अब आपका रहा एसिड बेस सॉल्ट, एक अच्छा खासा अच्छा बड़ा चैप्टर था, खत्म हो गया, ठीक है। अब अगला दिन आपका मंडे को फिलहाल स्टार्ट होगा साइंस से, तो मंडे को ही आपका साइंस स्टार्ट होगा।